मॉलवियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का आज हम कंप्लीट रिव्यू देखेंगे, कंप्लीट डिटेल जानेंगे, जीएमपी क्या है उसको जानेंगे। आईपीओ का प्राइस कहीं महंगा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहीं महंगा हो और आप पैसा लगा दो, सब कुछ यहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे आईपीओ 10 अगस्त को ओपन होगा, क्लोज 12 अगस्त को होगा, अलॉटमेंट 13 अगस्त को होगा और क्रेडिट 14 अगस्त को होगा और लिस्टिंग जो है 17 अगस्त को होने वाली है। 17 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल रहने वाला है। अब आओ आईपीओ डिटेल की बात करते हैं, तो 939 करोड़ का आईपीओ है, बड़े साइज का आईपीओ है, अच्छी बात है, जिसमें से फ्रेश 200 करोड़ का है और ओएफएस 739 करोड़ का ओएफएस है। मोस्टली पोर्शन ओएफएस है, जो नेगेटिव पॉइंट है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड 768 to 807 का रखा गया है। लॉट 18 का है, बीएससी और एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। वहीं हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट की, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है 76 का, जो कि अच्छी बात है, एम्प्लॉय लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो आईपीओ रिजर्वेशन में क्यूआईबी 49% का पोर्शन है, एनआईए के लिए 15% का पोर्शन है, रिटेल के लिए 35% का पोर्शन है और एम्प्लॉय के लिए 0.18% का है, जो कि ठीक है। लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल को मिनिमम एक लॉट लगाना ही होता है, ठीक है, एक लॉट से नीचे तो कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो एक लॉट में यहाँ पे 18 क्वांटिटी आएगी और अमाउंट जो पड़ेगा 14,526 रुपये पड़ने वाला है। अब आपको जितने भी लॉट लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको पैसा कितना लगने वाला है। 5 लॉट लगाना है, 10 लगाना है, कितना लगाना है, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा लगेगा। एक लॉट का मैंने दाम यहाँ पे बता दिया है। सेक्टर की बात करें तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी क्या करती है, पीओसी, ये ग्लोबल पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है। मेनली ये डायग्नोस्टिक सेक्टर में वर्क करती है, इसको हेल्थ केयर के सेगमेंट में आप डाल सकते हो। कंपनी रैपिड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन डेवलप मैन्युफैक्चर, मतलब आरएनडी, डेवलप मैन्युफैक्चर और जो है कमर्शलाइज वगैरह करती है फॉर इन्फेक्शन और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए, ठीक है। तो कंपनी का मेनली सेक्टर आप समझो हेल्थ केयर में सेक्टर में है, उसमें से भी डायग्नोस्टिक्स वाला जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी है। इसका इतना आपको समझना है, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं 2 पन्ने का सब कुछ लिख कर लाया हूँ, आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा पढ़ लो। 13 ईयर्स ऑफ आरएनडी है, 100 कंट्री में इनका जो है पेटेंट्स वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आईसीएमआर सर्टिफाइड हैं, डब्ल्यूएचओ एंडोर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, सब कुछ चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि ठीक है। यहाँ पे और बहुत पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। ग्लोबल रीच की बात करें तो एज पर वेबसाइट, इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग 90+ कंट्रीज 80+ मिलियन टेस्ट ये प्रोवाइड कर चुके हैं और एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, इन सब जगह इनका जो है सेक्टर, मतलब कंपनी फैली हुई है, जो कि अच्छी बात है। तो इनका ग्रोथ तो है भाई, कंपनी में ऑब्वियसली ग्रोथ है, प्लस में इनका जो है ये ग्लोबली प्रेजेंस है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ग्लोबली प्रेजेंस वगैरह अच्छा रहता है भाई, सही रहता है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डिटेल की, तो फाइनेंशियल डिटेल में आप यहाँ पे देखो 24 से 25 में यहाँ पे जो है 840 करोड़ का रेवेन्यू था और 25 में देखोगे 1027 करोड़ का हुआ है। वहीं 26 की बात करें तो 24-26 में बढ़ा है, यहाँ पे 1455 करोड़ का हुआ है। 25 से 26 में 41% का यहाँ पे बढ़ा है। वहीं इबिडा की बात करें तो 185 करोड़ का इबिडा 24 में था, फाइनेंशियल 24 में। 25 में 256 का हो, मतलब बढ़ा, और 25 से 26 में फिर से बढ़ा, ये 27% के अराउंड से यहाँ बढ़ा, जो कि अच्छी बात है। पेट की बात करें यानी प्रॉफिट की, 24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 में यहाँ पे 83 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट था, जंप हुआ 25 में 138 करोड़ का पहुंचा, फिर 138 से 164 पहुंच गया, कब, फाइनेंशियल ईयर 26 में। आप 25 से 26 में ग्रोथ देखोगे तो 18% का बढ़ा है, 25 से 26 में 18% का बढ़ा है। वहीं हम बात कर लें यहाँ पे 24 से 25 में टोटल एसेट में क्या हुआ है, तो टोटल एसेट भी यहाँ पे बढ़ा है, 1200 से 2100 करोड़ से 1461 करोड़ हुआ है। वहीं 25 से 26 में आप देखोगे 47% के अराउंड जंप किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ा चीज है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ आप देखोगे, नेटवर्थ यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है भाई, लगातार यहाँ पे नेटवर्थ बढ़ा है और 25 से 26 में तो 20% बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें तो टोटल बोरो भैया 24 से 25 में कम हुआ था, लेकिन 25 से 26 में तगड़ा यहाँ पे बोरो जंप किया है, 235%, 235% का बोरो जंप किया है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। ईपीएस 13% के अराउंड है। आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे जो है डाउन हुआ है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। कुछ चीजें यहाँ पे निगेटिव है, बाकी मोस्टली चीज पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। इंडिकेटर में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पेट मार्जिन, तो 10% से ऊपर है, बेहतर है। रिटर्न नेटवर्थ जो है ठीक है, 15% का है। आरओसी 17 का है, आरओई जो है 15 का है, ठीक है। और इबिडा मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। पी की बात करें 55 का है, ईपीएस वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के बाद 43% का प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं
नहीं है। आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी का जो ये पैसा है कहाँ जाएगा उसको समझो। तो 125 करोड़ ये जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड ऑफिस स्पेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी वगैरह के लिए जो है खर्चा करने वाले हैं। वहीं ये विशाखापट्टनम में कुछ यूनिट्स हैं उसके लिए 80 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो कंपनी अपने सेक्टर पे ध्यान दे रही है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ग्रोथ के लिए पैसा उठा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। पीयर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे काफी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे विजय डायग्नोस्टिक्स हो गया, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया, पॉली मेडिक्योर हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई यहाँ पे आपको डॉक्टर लाल पैथ का देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पी सबसे सस्ता कौन देखने को मिल रहा है, तो पॉली मेडिक्योर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं नेट एसेट वैल्यू, तो नेट एसेट वैल्यू 306 का चल रहा है, किसका, पॉली मेडिक्योर का देखने को मिल रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें सबसे ज्यादा ईपीएस किसका है, तो पॉली मेडिक्योर का है। तो नंबर 1 पे कहीं ना कहीं पॉली मेडिक्योर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको डॉक्टर लाल पैथ मिलेगा और तीसरे नंबर पे अपना आईपीओ मिल सकता है। क्या रीजन क्या है, इसका भी प्राइस फेयर है, ईपीएस भी ठीक ठाक है, इन सबसे तो ईपीएस ठीक ही ठाक है और यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है। इन सबको देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि अपना जो आईपीओ है 3rd नंबर पे है। तो नंबर 1 पे डॉक्टर लाल पैथ लैब आएगा। रीजन क्या है, इसका ईपीएस शानदार है, पी वगैरह जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर लाल पैथ सबसे नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको विजय डायग्नोस्टिक सेंटर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है। ईपीएस की बात करें तो इस ईपीएस भी ठीक ही ठाक है और नेट असेबल वैल्यू ठीक ठाक है, तो इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। 3rd नंबर पे आप जो है किसको रख सकते हो, 3rd नंबर पे आपको मालबियो डायग्नोस्टिक्स को रखना चाहिए। रीजन क्या है, प्राइस फेयर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक ठाक है, इस वजह से आप जो है 3rd नंबर पे रख सकते हो। तो अपना जो आईपीओ है टॉप 3 में तो आ रहा है, लेकिन एकदम लास्ट में आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। टॉप 2 में रहता, 2 सेकंड या फर्स्ट पे होता तो बेहतर रहता। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस भाई फेयर देखने को मिला है, काफी फेयर प्राइस पे आईपीओ लाए हैं। क्यों, क्योंकि आप पी से जब कंपेयर करोगे तो पी या इसका जो है 56 का है और आप पीयर का देखोगे तो उसका 81 के अराउंड ऐसे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है प्राइस फेयर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है मच हायर ग्रोथ इसके पास है, ठीक है। 42% वर्सेस 8 से 15%, ठीक है। और सारे जो इनके पीयर हैं उनमें ग्रोथ आप 8 से 15 देखोगे, लेकिन इसका 42% का है। स्ट्रॉन्ग मोट है, ठीक है, EMOAT जो होता है वो है। ग्रोइंग एट 42% विथ 15% प्लस आरओई, तो बढ़िया चीज है। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो भी एंकर बुक नहीं आया है, जब एंकर बुक आ जाएगा तो उसका भी हम यहाँ पे एनालिसिस करके डाल देंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है क्या कुछ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। भाई एंकर बुक की रेटिंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी शानदार है, 27% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं अप्लाई करना है कि नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ चीजें देखनी होगी, जैसे आईपीओ का प्राइस फेयर है कि नहीं है। ऑब्वियसली प्राइस फेयर है। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे यस1 जो लिखा है इसको मत ध्यान दो, क्योंकि पिछले आईपीओ का यहाँ पे कॉपी होकर आ गया है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। पीयर में पोजीशन निगेटिव है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी ये 3 चीजें आपको अच्छी देखने को मिली है। एंकर बुक हमारे पास नहीं आया है, एंकर बुक आ जाएगा तो वहाँ वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो और चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो अप्लाई करने का इसमें व्यू बन रहा है। लॉन्ग टर्म में एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको एंकर बुक की रेटिंग देखनी होगी। यदि एंकर बुक की रेटिंग 8.5 या इससे ऊपर की एंकर बुक की रेटिंग रहती है इस आईपीओ की, तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो लास्ट डे, जब भी इसका क्लोजिंग है लास्ट डे पर इसका जीएमपी 3 बजे शाम के 3 बजे इसका जीएमपी 10% इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 10% से इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। बाकी भैया आपका पैसा आपका रिस्क, तो भैया सोच समझ के अप्लाई करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस वगैरह लेके अप्लाई करना, ऐसे मत कूद जाना, ठीक है। तो सोच समझ के करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही शानदार कॉन्टेंट के भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।